फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों का वार्म वेलकम है इस जूम सेशन में। अपना जो आप लोगों ने वैल्यूएबल समय निकाला है उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज का जो सेशन हमारा होगा ये कंप्लीटली इस चीज पर बेस्ड है कि हम आज एलजीएनएस स्टेकिंग का मैकेनिज्म समझेंगे सिंपल और प्रैक्टिकल वे में, है ना। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, बाय द एंड ऑफ द सेशन आप लोग ये चीज अच्छे से समझ जाओगे कि सिस्टम कैसे काम करता है, रिवॉर्ड्स कैसे जनरेट होते हैं। और हमारे जो दो सबसे बड़े सवाल हम लोगों के सामने आते हैं कि इतना बड़ा फंड डिस्ट्रीब्यूशन हो कैसे रहा है और दूसरा सवाल जो सबसे बड़ा आता है वो ये आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो एलजीएनएस है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये कभी हम सपने में से उठेंगे रात को सो के सुबह और हमें ये पता चलेगा कि सब 0 हो चुका है। हम जो है हमारे जितनी भी एसेट्स हैं हमारे उनकी वैल्यू 0 हो चुकी है, एलजीएनएस सेंट्स में आ चुका है। तो इन सारी चीजों को आज हम क्लियर करेंगे यहाँ पर। तो क्या होता है, मैं पहले अपना स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। राइट, तो क्या होता है ये शायद चीजें हम सभी लोगों ने फेस की होगी अपनी लाइफ्स में। हम लोग जब भी फील्ड में निकलते हैं, हम लोग जब भी मार्केट में निकलते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारा 100% देते हैं पूरा प्लान प्रेजेंट करने में, राइट। और जब हम प्लान प्रेजेंट करते हैं तो हम लोग बहुत ही एक गर्व के साथ ये चीज कहते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है इसका एक बुलेट पॉइंट है कि यहाँ कोई कैपिंग नहीं है। नो कैपिंग से मतलब आप समझते होंगे कि यहाँ आपको अनलिमिटेड इनकम मिलती है ना। ऐसा भी नहीं है कि 2x हो 3x हो, अनलिमिटेड इनकम मिलती है। लेकिन कभी ये चीज हम लोगों ने नोट की है कि अगलों का चेहरा देखकर ही पता चल जाता है कि उनके माइंड में एक ही चीज चल रही है कि इतना डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, इतना पैसा कैसे बांट रही है ये कंपनी। पहली बात तो ये होती है कि क्योंकि वो लोग न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं तो वैसे ही उनको ब्लॉकचेन, क्रिप्टो या कहूँगी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट समझ में नहीं आता। उसके ऊपर ये चीज आ जाती है कि इतना डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और पहली चीज जो उनके मन में आती है वो यही आती है कि या तो ये बंद हो जाएगी, तो मुझे इसके ऊपर भरोसा नहीं है, ये सब फेक है, ऐसा क्या होता है क्या। हम लोगों को कहां से इतना पैसे जनरेट हो रहा है। तो आप लोगों से एक मैं आज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैंने कभी नहीं किया है, प्लीज पेन और अपना डायरी लेकर के बैठिएगा और एक स्टोरी की तरह इसे समझने की कोशिश कीजिए, है ना। क्योंकि क्या है कि हम रटने की कोशिश करते हैं ना तो हमें कई बार चीजें समझ नहीं आती है। और कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ जो कि नए हैं, कुछ लोग जो काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं वो लोग प्रो हो चुके हैं। तो नए लोगों के हिसाब से आज हम बड़ा ही स्लो और इजी वे में इसको या प्रैक्टिकल वे में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक डिस्क्लेमर है यहाँ पर कि ये जो ट्रेनिंग सेशन है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। यहाँ जो भी वीडियोस, प्रेजेंटेशंस या राइटिंग्स है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरीके से आप इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस के रूप में ना लें, राइट। अगर आपको इसे इम्प्लीमेंट करना है तो आप पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके फिर आप इसे इम्प्लीमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो चीजें हम आज समझने वाले हैं इसके लिए हम लोगों को सबसे पहली जो चीजें समझनी है, या सिर्फ 3 चीजें अगर हम समझ जाए ना तो हमारे दोनों सवाल यहीं पर ही खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा लिक्विडिटी पूल, ट्रेजरी और बॉन्ड। और आज हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं तीनों के बारे में बात करेंगे, है ना। तो देखिए, अगर मैं टाइप्स ऑफ बाइंग की बात यहाँ करती अगर टाइप्स ऑफ बाइंग की बात यहाँ करती हूँ, आप नॉर्मली जानते हैं कि नॉर्मल अगर आप बाइंग करते हैं तो आप डाई खरीदते हैं या यूएसडीटी खरीद के आप उसे डाई में बदलते हैं, फिर हम उससे एलजीएनएस लेते हैं। अगर दूसरी बात मैं करूँ तो हम लोग बॉन्ड्स में भी बाइंग कर सकते हैं, जहां हमारा जो एलजीएनएस है वो ब्लॉक हो जाता है या लॉक हो जाता है कुछ सीमित समय के लिए, जो भी आप सेलेक्ट करते हैं कि हमें इतने टाइम के लिए हमारा एलजीएनएस जो है वो स्टेक्ड रखना है। यहाँ क्या है कि नॉर्मल बाइंग में मैं आपको P2P प्रमोट नहीं करूंगी, क्योंकि हम एज अ कम्युनिटी, एज अ टीम, हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम P2P ना करें, हम डाई से एलजीएनएस लें, क्योंकि हमें भी हमारी लिक्विडिटी को भी प्रोटेक्ट करना होता है, राइट। कोई नई चीज नहीं है इस चीज में, कुछ भी नया नहीं है। अब आप एक बात देखिए, बाइंग हम लोगों ने कर ली है, बाइंग करने के बाद होता क्या है।
हमारे पास हम सभी जानते हैं कि दो तरीके की फंड्स होते हैं या पूल्स होते हैं, एक है लिक्विडिटी पूल, एक है ट्रेजरी फंड, राइट। अब लिक्विडिटी पूल और ट्रेजरी फंड में अंतर क्या है? देखिए, लिक्विडिटी पूल जो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा LGNS है ना, वो क्विक स्वैप एक्सचेंज पर लिस्टेड है। और क्विक स्वैप क्या है? ये अपना एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। अब ऑटोमेटिक वर्क कैसे होता है? आप सपोज कीजिए कि आपके पास में USDT है और आप USDT को लेके आप जाते हैं एक्सचेंज पर। एक्सचेंज में जो भी आपको टोकन चाहिए वो उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको टोकन दे देता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज देखिएगा तो फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि ये इस तरीके के सिस्टम्स होते हैं कि आप वहां LGNS लेकर के जाएंगे, LGNS को आप कन्वर्ट कर देंगे अपना USDT में, और USDT को वहां से आप उसी कंट्री की करेंसी में चेंज करके कैश ले सकते हैं। हालांकि ये इंडिया में नहीं है, बट आउट ऑफ इंडिया इस तरीके के सिस्टम्स हैं। तो लिक्विडिटी पूल का अगर हम समझें तो ये वो चीज है जहां से हमको हमारा एक्सचेंज होकर मिल रहा है सब कुछ, राइट। हम USDT की जगह टोकन ले रहे हैं, हम डाई दे के LGNS ले रहे हैं। तो ये एक्सचेंजिंग पूल है जहां से हमारी बाइंग या सेलिंग हम कर सकते हैं लिक्विडिटी पूल से। अगर आप बात करें ट्रेजरी की, दूसरा होता है ट्रेजरी फंड, जिसको हम रिस्क फ्री वैल्यू भी बोलते हैं। अगर हम डैशबोर्ड पर जाके देखेंगे तो हमें एक बहुत बड़ा फंड यहाँ पर दिखाई देता है। हम लोगों ने वॉच वॉलेट भी बना के चेक किया है ट्रेजरी फंड को। ट्रेजरी को अगर आप इस नाम को ही सर्च कर लोगे ना तो आपको ये चीज पता चलेगी कि ट्रेजरी है एक तरीके से खजाना, राइट। लेकिन क्रिप्टो की अगर मैं बात कहूं तो ये एक इमरजेंसी फंड है, या हम कह सकते हैं एक आपातकालीन फंड है। अब आपातकालीन फंड कैसे है ये भी हम आगे जाके देखेंगे। क्या होता है कि ट्रेजरी फंड जो है, क्या है कि अभी बीच में हम लोगों ने देखा था कि जो रेट थी वो जैसे ही डाउन आती है ना तो लोगों को हार्ट अटैक आने लग जाता है। हे भगवान ऐसा नहीं हो ये 0 हो जाए, हे भगवान ऐसा ना हो कि सेंट्स में चला जाए, 4 तो नहीं हो जाएगी, 3 तो नहीं हो जाएगी, 2 तो नहीं हो जाएगी, यही चीज रहती है। लेकिन ट्रेजरी फंड जो है ये हम लोगों के लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। सर आई थिंक कोई ड्रॉ कर रहा है, नार्जो, आई डोंट नो। ओके, सो जो ट्रेजरी फंड है वो हम लोगों के लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है ना। अभी जो मैं आगे आप लोगों को, अब हम इसके अंदर आप अंतर समझ चुके होंगे, आई होप मैं क्लियर कर पाई हूं कि लिक्विडिटी पूल क्या है, ट्रेजरी पूल क्या है। ब्रह्मास्त्र है, एक इमरजेंसी फंड है ट्रेजरी, और लिक्विडिटी पूल वो है जहां से हम हमारा बाइंग सेलिंग करते हैं या जहां से हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब आगे की जो मैं कुछ स्लाइड्स आपको दिखाने वाली हूँ, वो सारी की सारी स्लाइड्स जो है वो लिक्विडिटी पूल और ट्रेजरी से ही रिलेटेड है, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, हमने ये चीज मैकेनिज्म में देखी है। हमारा मैकेनिज्म ही ऐसा है कि हमारी जो 1 डाई है दैट इज इक्वल्स टू 1 LGNS। ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि जब हमने लिक्विडिटी का भी वॉच वॉलेट बना के देखा था तो वहां भी देखा था कि जितनी डाई है उतना LGNS है। हमने वॉच वॉलेट में भी चेक किया है, आप डेक्स स्क्रीनर, डेक्स टूल पर भी जाके चेक कर सकते हैं। तो सीधा सीधा सा ये है कि 1 जो डाई है हमारी वो 1 LGNS के बराबर है ना। अब क्या होता है कि आप और हम ये सपोज करते हैं, आप सपोज कीजिएगा कि जो रेट है वो अभी चल रही है $10। वैसे देखिए, इट इज जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस, आप इसको सिर्फ सपोज कीजिए। अभी रेट जो चल रही है वो 6 पॉइंट समथिंग होगी, लेकिन अभी जो हम इसमें मैं आपको कैलकुलेशन बता रही हूँ वो बता रही हूँ कि अगर $10 हमारी इसकी रेट चल रही है एक LGNS की, और आप अगर ये से डिसाइड करते हैं कि मैं जो हूँ वो 1000 डाई इन्वेस्ट करना चाहता, तो रेट के अकॉर्डिंग आपको 1000 डाई के बदले मिलेंगे कितने, 100 LGNS। और ये 1000 डाई जाएंगे कहाँ, लिक्विडिटी पूल में। लिक्विडिटी पूल में हमारे पास में डाई और LGNS दोनों होते हैं। इतना तो हम लोगों को क्लियर है। तो यहाँ ये चीज हो रही है कि देखिए, जैसे हम लोग कभी भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं किसी भी दुकान पे, अगर आप बोलते हैं कि मुझे 1 किलो चावल चाहिए, आप दुकानदार को जो भी अमाउंट है उसका वो पे करते हैं, 1 kg राइस लेते हैं, आपका हिसाब बराबर, ट्रांजैक्शन फिनिश। तो जो अगर आप इन्वेस्टर की मैं बात करूं तो इन्वेस्टर का ट्रांजैक्शन यही खत्म हो जाता है जब वो 1000 डाई इन्वेस्ट करते हैं और उनको 100 डाई मिलते हैं, उसको देन वो आगे स्टेक कर देते हैं। यही हिसाब बराबर।
लेकिन होता क्या है, ये जो आपने 1000 डाई लिक्विडिटी पूल में डाली है, इसका होता क्या है देखिएगा, जो आपने 1000 डाई या $1000 मैं कह दूं, ये आपने डाली है, ये लिक्विडिटी पूल में जाकर के सेव हो गई है। लिक्विडिटी पूल में से जो 40 to 60% जो आपने 1000 डाई डाला है या $1000 डाला है, उसका 40 to 60% ट्रेजरी में जाता है। लेकिन हम एक काम करते हैं, दोनों के बीच का ले लेते हैं फॉर स्मूथ कैलकुलेशंस। मैं ये कह देती हूँ कि 50% इसमें से ट्रेजरी में $500 आपके चले गए। अब ट्रेजरी का मतलब तो आप समझते हैं कि दैट इज जस्ट आपातकालीन फंड, वहां से कुछ ट्रांजैक्शन हो नहीं सकता, वो सिर्फ तभी काम आएगा जब ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास में आ जाए इमरजेंसी वाली, उसके अलावा तो वो काम आएगा नहीं। तो वहां से जो है लिक्विडिटी पूल में से वो $500 आपके जा चुके हैं ट्रेजरी में, और लिक्विडिटी पूल में इस हिसाब से बचते हैं 500 LGNS या 500 डाई या $500, आप जो भी कहें। 500 लिक्विडिटी पूल में बच गए हैं, 500 वहां चले गए हैं। ये क्या चीजें हैं कि देखिए, जब आप लोगों को बताएंगे ना कि फंड कहां से आ रहा है, तो मैं उसी चीज को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप नोट कीजिएगा कि ट्रेजरी में जो भी फंड है वो यहीं से जाता है, राइट। और जो $500 हमारे पास में लिक्विडिटी पूल में बच गए हैं, ये $500 से हमारी रेगुलर बाइंग सेलिंग चलती रहती है लिक्विडिटी पूल में। अब आप देखें कि मैंने बात की थी कि हमारा जो $500 है वो ट्रेजरी में आ चुका है, रिस्क फ्री वैल्यू में आ चुका है। लेकिन हम लोगों को ये भी पता है कि हमारा जो सिस्टम है ये काम करता है प्रूफ ऑफ स्टेक पे, राइट। प्रूफ ऑफ स्टेक का मतलब ये है कि ना तो ये सिस्टम आपको पैसे देगा, ना ये पैसे लेगा, ये कुछ नहीं करता है। आप अपनी जो करेंसी है उससे USDT बाय करते हैं, टोकन लेते हैं, राइट, और उस टोकन को स्टेक कर देते हैं, और उसी स्टेकिंग का आपको रिवॉर्ड मिलता है। अब क्या है कि जो 500 हमारा डाई डॉलर, $500 जो आपका ट्रेजरी में आया है, उसका क्या होगा? इससे ये जो $500 इसके अंदर आया है, ये इस $500 से ट्रेजरी फंड को फ्यूचर में मिंट करने की, या फिर ऐसे कह सकते हो फ्यूचरिस्टिक मिंटिंग करने के लिए एक बैकअप मिल जाता है। जब कभी भी इमरजेंसी की जब स्थिति आएगी, तो ये जो ट्रेजरी है इसके पास इतना बैकअप होता है कि ये फ्यूचरिस्टिक मिंटिंग कर सकता है ना। ये मैकेनिज्म ही इस तरीके से बने हुए हैं। और जो बाकी के बचे, इसमें आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां मैंने आपसे बताया था कि आप लोगों ने 1000 डाई डाले हैं, आपको 100 LGNS मिल गए हैं, है ना। यहाँ आपका हिसाब बराबर हो चुका है। 100 में से 1000 में से जो 500 थे वो उधर चले गए ट्रेजरी में। बाकी जो 1000 में से 400 बचे हैं, क्योंकि 100 आप ले चुके हैं, 100 LGNS आपको मिल चुका है, 500 ट्रेजरी में जा चुका है। जो बाकी बचा हुआ 400 डाई है, वो ही आपको हर 8 घंटे में 0.2 से 0.4% में रिवॉर्ड के रूप में मिलता है। आप समझ रहे हैं? मैं समझा पा रही हूँ बातों को आप लोगों को? देखिए, तो यहां तक तो हमारी बात हो गई कि हमने इन्वेस्ट कर लिया, हमारा कुछ अमाउंट ट्रेजरी में चला गया, कुछ हमको मिल गया, बाकी बचा लिक्विडिटी में रह गया, वो हमको धीरे धीरे करके मिल गया। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ APY की, APY क्या होता है? दिस इज एनुअल परसेंटेज यील्ड। और अभी अपनी जो करंट APY चल रही है वो 800% चल रही है, राइट। तो 800% का मतलब क्या है कि आपका जो 100 LGNS है वो आपको एक साल में 800 LGNS तो हो जाना चाहिए APY के अकॉर्डिंग, अगर हम APY की बात करते हैं, राइट। और ये जो APY है ये 800, मतलब ऐसे अगर इस चीज को आप समझो तो ये 8x आपका हो जाना चाहिए, आपने जितने भी LGNS लिए हैं उसका 8x। लेकिन यहाँ पर सवाल एक आता है, सोचने वाली बात ये आती है कि हमारा जो 100 LGNS है वो 800 मिलना चाहिए, लेकिन हम लोगों को मिला कितना है अभी तक? अगर आप देखेंगे इस जगह पर, यहाँ सर ये ड्राइंग्स कौन कर रहे हैं, इनका क्या सीन है? एक्सक्यूज मी। हाँ सर कंटिन्यू। आप कंटिन्यू करें मैडम। 3 लोग हैं जिन्होंने किया था, तीनों को रिमूव कर दिया है, और जो भी करेगा वो रिमूव हो जाएगा। जी जी, कंटिन्यू।
तो क्या होता है कि 800 LGNS जो हमें मिलने चाहिए पूरी साल भर में, ठीक है, उसमें से हमें मिले कितने? 500 तो हमें उसी टाइम मिल गए थे इंस्टेंटली जब हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था। बाकी जो 400 बचे थे हमारे पास लिक्विडिटी पूल में, वो भी हमें 0.2 से 0.4% जो हर 8 घंटे में मिलता है वो हमें मिल गया था। कुल मिला के हमें मिले 500। बचे हुए जो ये 300 LGNS हैं, ये 300 LGNS किस तरीके से हमारा लिक्विडिटी पूल मेंटेन करता है, सबसे बड़ी बात ही हम लोगों के लिए यही आती है। क्योंकि अभी तक का जो सारा प्रोसेस था उसमें 1/2 बराबर 1 LGNS भी हो गया, ट्रेजरी में भी चला गया, जो बचा कुचा था वो हमको भी मिल गया। लेकिन ये 300 LGNS किस तरीके से मेंटेन होते हैं, सवाल सबसे बड़ा यही आता है। तो इस चीज को समझने के लिए मैं आप लोगों को लेकर के चलती हूँ बैंकिंग सिस्टम में। मैंने आपसे कहा कि प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगी। हालांकि बैंकिंग सिस्टम और जो हमारा सिस्टम है ये दोनों ही अलग है, एक डिसेंट्रलाइज है, एक सेंट्रलाइज्ड है, बट उसे समझने के लिए हम चलते हैं बैंकिंग सिस्टम पे। बैंकिंग सिस्टम की मैं बात करूं तो हमारे पास में यहाँ सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, FD अकाउंट, RD अकाउंट्स, बहुत अलग तरीके के अकाउंट्स होते हैं, है ना। अब सपोज कीजिए कि 4 लोग हैं, कोई भी 4 लोग, सब लोगों ने एक लाख रुपए FD में डालने के लिए वो बैंक में गए। उन्होंने कहा कि हमारा FD कर दो और हमको जो भी हमारा साल का बनता है वो आप हमें दे देना। अब FD में क्या होता है कि यूजुअली हम लोगों को 7% एनुअल रिटर्न मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि ऐसे देखा जाए तो एक इंसान जो है जिसने 1 लाख दिए हैं उनको साल के एंड में 1,07,000 रुपए मिलेंगे। यही होगा ना इनका, 1,07,000 रुपए को। अब देखिए, क्योंकि इन्होंने बैंक में तो इतना ही जमा किया, अब इन लोगों को 1,07,000 बैंक कैसे देगा? वो 7,000 ये कहां से लेकर के आएगा बैंक? तो इन चीजों को लाने के 2 तरीके होते हैं, वो मैं आपको भी आगे बताती हूँ। देखिए, अब जो 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए थे या FD में डाले गए थे, डिपॉजिट किए गए थे, उन 4 लाख रुपए को बैंक किस तरीके से मैनेज करता है? जो 50% उसका है अमाउंट है, यानी कि 2 लाख रुपए जो है बैंक ट्रेजरी में रख देता है। ट्रेजरी से सेंस है एक तरीके से सेफ रखता है उसे। सेफ क्यों? ट्रेजरी क्या चीज थी? ट्रेजरी तो आपातकालीन फंड है ना, तो आपातकालीन फंड के लिए वो उसे क्या कर लेता है? सेव करके अपने पास में रख देता है। लेकिन बाकी के जो 50% है हमारे पास में, 2 लाख जो बच रहे हैं, उसको बैंक लोन्स या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या फिर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी जो भी है, इन सभी में इन्वेस्ट करके वहां से प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करता है। और 1 साल में इन लोगों को जितना पैसा देना है उससे 2x प्रॉफिट कम से कम, मैं अप्रॉक्स बता रही हूं, दिस इज नॉट एग्जैक्ट, राइट। जो 2 लाख इन लोगों ने इन्वेस्ट किए होते हैं बैंक ने, उससे ये 2x प्रॉफिट जनरेट कर लेता है। यानी कि उस 2 लाख से इन्होंने तो अपने पास 4 लाख बना लिए, और इनको देने कितने होते हैं? आप खुद ही सोचिए, 4 लाख हैं, 4 लोगों को 7,000 रुपए ऊपर और एक्स्ट्रा देने। इनके पास तो प्रॉफिट बुक है, ये आराम से दे सकते हैं, इनको इनका ट्रेजरी भी छेड़ने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ इन 4 लोगों ने ही इन्वेस्ट किया है और इन्होंने इतना ही बनाया है, ये तो ज्यादा भी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ट्रेजरी तो इन लोगों को कई बार छेड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये यहीं से ही उन लोगों को प्रॉफिट यील्ड करके दे देते हैं, बना के दे देते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें एक कंडीशन डालूं कि यहाँ जो हमारे पास 4 लोग थे, इन 4 लोगों में से 2 लोगों ने ये कह दिया हमें कि हमको तो हमारा FD क्लोज करवाना है, हमें हमारा पैसा दे दो, आपका जो भी कटे आप काट लो और जस्ट गिव इट अस, जो भी रीजन हो उसका। आप लोग अगर 2 लोग आ जाएं प्री मैच्योर क्लोजर के लिए, तो बैंक क्या करेगा? क्योंकि उन्होंने तो, हमने यहाँ देखा है ना कि 50% उन्होंने लोन्स में और प्रोजेक्ट्स में और इन सब में लगा दिए हैं, तो फिर वो क्या करेगा? ऐसे में बैंक जो है वो बैंक ट्रेजरी को यूज करके 2 लाख रुपए इन लोगों को दे सकता है, क्योंकि ये एक तरीके से आपातकालीन स्थिति आ गई है बैंक के पास। अब वो क्या करेगा? वो अपने उस इमरजेंसी फंड को यूज करके इन 2 लोगों को वो पैसा दे देगा, और बाकी के बचे जो 2 लोग हैं वो 1 साल बाद उनका विद प्रॉफिट जो पैसा है वो लेकर के जा सकते हैं। सो इट इज दैट इजी। बैंक इसी तरीके से वर्क करता है, ये हम सभी लोग जानते हैं।
तो पहला तो तरीका ये हो गया कि इस तरीके से वो कुछ पैसे को इन्वेस्ट करके प्रॉफिट जनरेट करके और फिर लोगों की एफडीज में जो भी उनका प्रॉफिट बनता है वो दे दे। क्या तरीका बनता है इनका कि बैंक्स में जो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट्स होते हैं, ये जो अकाउंट्स हैं इनमें आप देख रहे होंगे डेली बेसिस पर डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स चलते रहते हैं। आप जाते होंगे कई बार बैंक्स में, अभी तो सब लोग एटीएम वगैरह यूज करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग लाइन में लगे हैं बैंक में पैसा डालने के लिए, कुछ लोग हैं जो पैसा निकालने के लिए लगे हुए हैं, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि एक एक करेंसी पे इंसान का नाम लिखा हुआ है। जैसे कि मैं जा रही हूँ, अगर मैं 5,000 जमा करा रही हूँ तो 5,000 रुपए पे ऐसा तो नहीं है कि डिम्पल के नाम का ठप्पा लगा हुआ होगा, नहीं होता है। आप अगर इस चीज को ऐसे इमेजिन करो तो आप अगर बैंक में हो, आप गए हो 1 लाख जमा कराने और आप ही के पीछे जस्ट एक इंसान खड़ा है 1 लाख रुपए निकाल ले, तो बैंक क्या करता है कि इसी चीज को मनी रोटेशन में यूज कर सकता है। जो पैसा उसके पास आया है, जो 1 लाख मैंने जमा किया है, वही 1 लाख जो पीछे विड्रॉ करने वाला आया है उसको दिया जा सकता है ना। तो ये जो चीज है मनी रोटेशन, ये भी चीज काम करती है। जो पैसा इन लोगों को एज इंटरेस्ट 7% इंटरेस्ट जो इन लोगों को एफडीज में देना है, तो ये जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में ये फ्लो इनफ्लो चल रहा है, डिपॉजिट विड्रॉल या फ्लो इनफ्लो कह सकते हैं, ये भी हेल्प करता है कि ये उस अमाउंट को मेंटेन कर ले, या वो जो 7,000 रुपए इनको एफडी वालों को देने थे उसे मेंटेन कर ले। तो बैंकिंग सिस्टम से हमने समझा है कि 2 तरीके होते हैं, राइट। अब अपन वापस अपने उस पे चलते हैं प्रोजेक्ट पे। वहां हम लोग अगर ये चीज देखें, वहां हमने 300 एलजीएनएस का पूरा हिसाब किताब निकाल के रखा हुआ है कि हमारे पास ये 300 कैसे आएंगे। बाकी तो हमें मिल चुके हैं, ये हमारे पास 300 कैसे आएंगे। इसके लिए मैं आपको लेकर के चलती हूँ फिर से हमारे लिक्विडिटी पे। अगर आप लिक्विडिटी देखेंगे तो आज के टाइम में हमारी जो लिक्विडिटी है वो $400 मिलियन की लिक्विडिटी है, और लिक्विडिटी में जितने डाई होते हैं उतने ही एलजीएनएस भी होते हैं, राइट। तो ऐसे देखा जाए तो हमारे पास में 200 मिलियन डाई भी है और $200 मिलियन एलजीएनएस भी है। अब देखिए क्या होता है कि इन दोनों को यहाँ पर बराबर भी क्यों रखा जाता है, मैं ये भी चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अभी बराबर रखने के पीछे सिर्फ एक रीजन होता है कि अगर इनमें से मैं आपसे ये चीज कहूँ एक एग्जाम्पल के तरह पे कि आपके पास में एटीएम कार्ड तो है, आप गए हो और जाके आपने एटीएम, आपके पास एटीएम के अंदर आपके पास 5 लाख रुपए भी है अकाउंट में, राइट। लेकिन आप जब एटीएम जा रहे हो तो वहां एटीएम मशीन में ही पैसा नहीं होगा, तो फिर आप अपना पैसा कैसे निकालोगे? देयर इज नो वे। तो यहाँ जो इन दोनों का इक्वल रहना है वो इसीलिए जरूरी है कि लिक्विडिटी में अगर आपके पास स्वैप करने का फंड ही नहीं रहेगा तो फिर हम हमारा फंड निकालेंगे कैसे? लोगों के पास टोकन्स धरे रह जाते हैं। लोग बोलते हैं कि हमारे पास टोकन है लेकिन हमको विड्रॉल नहीं मिल रहा है, मिलेगा कैसे? लिक्विडिटी में फंड है ही नहीं, तो मिलेगा कैसे? तो इसी वजह से हमने ये चीज देखी है कि जो लिक्विडिटी है उस पर दोनों के दोनों बराबर रहते हैं, है? अब लिक्विडिटी पूल की मैं बात करूं तो यहाँ 200 मिलियन हमारे पास में डाई है, 200 मिलियन एलजीएनएस भी है, $200 मिलियन हमारे पास में डाई भी है। और ये जो 200 मिलियन डाई है ये हम सभी जानते हैं कि क्विक स्वैप एक्सचेंज पर स्टोर रहता है। देखिए, और यहाँ जो एक क्विक स्वैप एक्सचेंज है ये वही बैंकिंग सिस्टम की तरह काम करता है, जैसे वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके इससे प्रॉफिट जनरेट करते हैं, उसी तरीके से क्विक स्वैप है इस $200 मिलियन डाई को यूज करके इससे प्रॉफिट जनरेट करके देता है। तो पहला तरीका तो हमारे पास ये हो गया कि हमारे पास 300 हमारे जो एलजीएनएस है वो किस तरीके से मेंटेन होंगे, लिक्विडिटी पूल से ही होंगे। और कैसे होंगे? क्विक स्वैप जो है वो डाई को इन्वेस्ट करेगा कहीं ना कहीं और वहां से हमें वो जनरेट करके देगा। सेकेंड चीज जो हमारे पास में आती है, देखिए इस चीज को ना एक एग्जांपल और देती हूँ मैं कि पहले क्या होता था कि हम पेटीएम जब यूज करते थे ना, पेटीएम, तो शुरू में ना पेटीएम में अपन को फंड ऐड करना पड़ता था अपने अकाउंट से, है ना। तो जैसे कि मैंने 10,000 रुपीज ऐड कर दिए, अभी उसके अंदर ही केवाईसी सिस्टम आने लग गया है। पहले स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि आप उसमें फंड ऐड करेंगे और फंड ऐड करके, जैसे मैंने इसकी 10,000 रुपए का फंड उसमें अंदर ऐड कर दिया है, तो क्या मैं वो 10,000 एक ही बार में यूज कर लूंगी? नहीं, मैं कभी 100 रुपए खर्च करूंगी, कभी 500 रुपए करूंगी, कभी 5,000 करूंगी, ऐसे करूंगी ना।
तो जो बाकी का बचा हुआ उसके अंदर पैसा होता था ना, वो ऐड हो जाता था पेटीएम की लिक्विडिटी पे, और वहां से वो प्रॉफिट भी वहां से वो भी प्रॉफिट जनरेट करता था। तो यही प्रॉफिट जनरेशन का जो काम है वही हमारे लिक्विडिटी पूल में भी होता है। एक तो चीज ये हो गई जिससे हमारा वो 300 LGNS जो है वो मेंटेन हो रहा है। दूसरी जो चीज है वो आप ये चीज देखिएगा कि लिक्विडिटी पूल में जहां हमारे पास $400 मिलियन डाई और LGNS है, वहां भी डेली फ्लो इनफ्लो होता है। यहाँ हर दिन कोई बायर है, हर दिन कोई सेलर है, जितना भी ट्रांजैक्शन है ये हम जाकर के देख सकते हैं। आप डेक्स टूल्स या डेक्स क्लीनर्स पे जाके देखिए, आपको सारा का सारा ट्रांजैक्शन नजर आएगा। जैसे बैंक में फ्लो इनफ्लो होता है और मनी मेंटेन किया जा सकता है, वैसे यहाँ भी लिक्विडिटी पूल में डेली फ्लो इनफ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से डेली कोई ना कोई नया डाई इसमें डाल रहा है, डेली कोई ना कोई LGNS इसमें से विड्रॉ कर रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग डेली ऑन द डेली पर्पस, राइट। तो इस चीज से भी जो अपना लिक्विडिटी पूल है वो 300 LGNS ऑटोमेटिकली मेंटेन कर लेता है। तो जो हमारे पास ये सवाल आते हैं ना कि यार इतना कैसे दे देंगे, इतना कैसे, तो जो इंसान, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने 100 LGNS किए, 200 LGNS किए, वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते, हम बार बार ये क्यों कहते हैं कि आप जितना लंबा समय इस प्रोजेक्ट को दोगे आप उतना ज्यादा प्रॉफिट ले जाओगे, क्योंकि आपने वहां कितना LGNS पीछे छोड़ दिया है आप लोगों को कोई अंदाजा भी नहीं होता, और उस LGNS के मजे वो लोग लेते हैं जो लंबे समय तक इस प्रोजेक्ट में टिकेंगे। दैट्स इट। इसीलिए बोला जाता है मीटिंग्स अटेंड कीजिए, सारे के सारे जितने भी इसके मैकेनिज्म हैं उनको समझिए, और ये मैकेनिज्म खुद समझ के आप अपना बिलीव पहले तो बढ़ाइए, अपने खुद के ऊपर बिलीव बढ़ाइए अपना खुद का, उसके बाद आप दूसरे लोगों को बोलिए और उनका भी बिलीव बढ़ाइए। तो ये हम लोगों ने आज बात की थी कि किस तरीके से, देखिए स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन कहे थे मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है कि हम लोगों को किस तरीके से इतना जो ये लोग पैसा दे रहे हैं, इतना पैसा आ कहां से रहा है, हम कैसे कमा सकते हैं, उसमें तो किसी को कोई संदेह है नहीं। अब दूसरी चीज ये आती है कि क्या कभी ये जीरो हो जाएगा, या हम जीरो कभी हो सकता है कि LGNS जीरो हो जाए, बिल्कुल ही हम सो के उठे और हमें सब कुछ साफ नजर आए? नहीं हो सकता कभी भी। और अगर कोई ऐसा सोचने वाला है ना, तो उनसे मेरा एक सवाल है, और सवाल ये है कि क्या इन दोनों चीजों में से कुछ भी पॉसिबल है? क्या लिक्विडिटी पूल में से 100% डाई विड्रॉ हो सकती है? क्या डाई जीरो हो जाएगी 100% बस एक ही दिन में? नहीं हो सकती। रीजन क्या है इसका? क्योंकि हर दिन किसी ना किसी के लिए एक ये नया प्रोजेक्ट है, यहाँ डेली डाई डल रही है, यहाँ डेली ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, डेली फ्लो इनफ्लो चल रहा है जिस तरीके से बैंक में चलता है। तो क्या ये पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि लिक्विडिटी पूल में से सारा का सारा डाई जीरो हो जाए। दिस इज सो नॉट पॉसिबल। उसी तरीके से अगर आप बैंकिंग सिस्टम में जाते हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि 100% विड्रॉल हो जाए, मतलब सारे ही बैंक एक ही साथ खाली हो जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। मनी हमेशा के लिए वहां से जीरो नहीं हो सकता है। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हर अगले दिन या हर नए दिन कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जिसको अपना पैसा जमा कराना होगा, तो वो जमा कराने तो बैंक में ही जाएगा। कुछ होंगे जिसको विड्रॉ करने होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी पेंशन आ रही होगी, किसी की सैलरी आ रही होगी, कोई 18 साल का हुआ होगा तो उसे अपना नया अकाउंट ओपन करना होगा। तो जब ये दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं है तो हाउ इज इट पॉसिबल कि ये जीरो हो जाए? कोई मुझे नहीं लगता है कि अब इस चीज के ऊपर कोई सवाल उठने वाली चीज है कि जीरो कैसे हो सकता है। नहीं हो सकता, राइट। सेकंड चीज जो मैं आप लोगों को बता रही थी, पहली चीज तो उस कारण से कभी नहीं हो सकता क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि सब जीरो हो जाए। सेकेंड चीज जो हम लोगों के पास में है वो ये है कि वेट कंट्रोल मैकेनिज्म काम कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में। अगर आप लोगों ने कभी भी डैशबोर्ड यूज किया है, अगर आप न्यू नहीं है तो भी हम इन चीजों को तो जानते ही है ना कि 16 आवर्स के लिए स्टेकिंग क्लेम हमारा रहता है, ब्लॉक रहता है वो।
जब भी स्टेक करते हैं तो 2 साइकिल्स के लिए जो है हमारा SLGNS वो ब्लॉक्ड रहता है। क्या आपको पता है कि उसका फायदा क्या है? जो SLGNS उस समय पर ब्लॉक्ड है, ना कभी उसे बेचा जा सकता है, तो कैसे जीरो होगा सारा का सारा LGNS, आप बताइए। 24 आवर्स के लिए टरबाइन क्लेम जो ब्लॉक हो रहा है हमारा, हम जब भी टरबाइन से क्लेम करते हैं आप सभी जानते हैं कि वहां हमारा कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ LGNS 24 आवर्स के लिए ब्लॉक हो जाता है। वो भी हो रहा है तो उसका भी फायदा हम लोगों के इस पे है। हम ना उसे बेच सकते हैं तो जीरो होने का तो चांस ही पैदा नहीं होता। थर्ड चीज है हमारे पास में एनर्जी प्लेज एंड बर्न। जब आप बर्न कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बर्निंग से इसकी सप्लाई कम होगी और रेट बढ़ेगी। और जो एनर्जी प्लेज कर रहे हैं वहां हम पूरे एक साल के लिए LGNS को ब्लॉक में छोड़ रहे हैं, तो जब वो भी नहीं बिकेगा तो कैसे जीरो हो सकता है। 5% विड्रॉल चार्ज जो हमारा लग रहा है, ये भी आप जानते हैं, विड्रॉल चार्ज तो लगता ही लगता है। उसमें से क्या होता है, उसमें से जो रिवॉर्ड्स निकल रहे हैं, जो सारी चीजें हो रही है, वो उनसे भी कहीं ना कहीं इस पे इफेक्ट पड़ता है। बॉन्ड्स की जो बात करूं मैं, तो बॉन्ड्स में भी हम लोग कभी 240, 360, 600 डेज के लिए हमारा जो LGNS ब्लॉक है, आप जाकर के देखिएगा कि कितना ह्यूज अमाउंट जो है वो बॉन्ड्स में ब्लॉक होके रखा हुआ है। तो जब ना उसे एक साल के लिए हम बेच ही नहीं सकते हैं, और ऐसा तो नहीं है ना कि किसी ने 1 साल पहले लगाया तो बस वही लगा हुआ है, डेली कोई ना कोई बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है। तो जो इतना ह्यूज अमाउंट बॉन्ड्स के अंदर रखा हुआ है जिसे हम बेच ही नहीं सकते हैं, तो कैसे जीरो हो जाएगा, LGNS की वैल्यू कैसे जीरो हो जाएगी? सोचना भी गुनाह है वैसे इस बारे में। लास्टली मैं आपको ये चीज और बता दूं, बॉन्ड्स की जो मैं आप लोगों से अभी बात कर रही थी, LGNS बॉन्ड्स जो है वो हमारे 240, 360, 600 डेज डिपेंडिंग ऑन हम पे कि कितने समय के लिए हम स्टेक रखना चाहते हैं, हमारे जो LGNS है उनको ब्लॉक रखना चाहते हैं, हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉन्ड्स जो होते हैं ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी पूल एंड मेकिंग इट स्ट्रॉन्ग। क्योंकि जब आप इतने लंबे समय के लिए किसी को बॉन्ड्स को जो है अपने LGNS को ब्लॉक करके रख रहे हैं, तो सोचिए उसकी लिक्विडिटी पर कितना असर पड़ता होगा। उन लोगों के पास में कितना डाई, कितना LGNS उनके पास में रखा हुआ होगा जिसको वो रोटेशन में काम में ले सकते हैं, या फिर उनको इन्वेस्ट करके और प्रॉफिट कमा सकते हैं, या और प्रॉफिट जनरेट करके अपने पास में रख सकते हैं। सो लास्टली, शायद आज मेरा टाइम बहुत ही कम लिया है मैंने, कम ही हुआ है, बट इट्स ओके। लास्टली मैं एक ही चीज आप लोगों से कहना चाहूंगी, या एक ही सवाल आप अपने आप से पूछिएगा कि व्हाई LGNS स्टेकिंग मेक्स सेंस। LGNS स्टेकिंग हमें क्यों करनी चाहिए, LGNS पर यकीन क्यों करना चाहिए? 3-4 चीजें साफ है हमारे सामने। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, सारी चीजें ऑटोमेटिकली वर्क कर रही है। यहाँ कोई इंसान नहीं बैठा है जो कि कुछ भी गड़बड़ बीच में आके कर देगा, या इंसान नहीं बैठा है जो कि हमारा पैसा लेके भाग जाएगा। ब्लॉकचेन वेरीफाइड रिवॉर्ड्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। जब ब्लॉकचेन की बात हो रही है तो ट्रांसपेरेंसी की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। हमारे पास सारे ट्रांजैक्शन, सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली शो हो रहे हैं हमें, जो कि ना कभी डिलीट हो सकते हैं, ना ही उनको कभी चेंज किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक लॉन्ग टर्म विजन प्रोजेक्ट है। LGNS तो कभी हमारा विजन था ही नहीं। हमारा विजन क्या था कि हमें एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाना है। यहाँ एक पूरा इकोसिस्टम की बात हो रही है, तो वहाँ LGNS इज नॉट अ विजन, बहुत लॉन्ग टर्म विजन वाला प्रोजेक्ट है। सो वी कैन ट्रस्ट इट वेरी क्लियरली। इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी आज, क्योंकि कुछ जो न्यू कमर्स होंगे शायद उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, बहुत भारी हो जाएगा उन लोगों के लिए। सो लास्टली एक ही बात कहूंगी कि LGNS जो है यहाँ सिर्फ स्टेकिंग की बात नहीं है। आप ये मत सोचिए कि बस हमने LGNS ले लिया, हमने डाल दिया, वो ठीक है, हमको कंपाउंड होके मिल गया, हमने स्टेकिंग कर दी। नो, ये एक स्ट्रक्चर्ड डिजिटल अर्निंग इकोसिस्टम है। आप समझिए इस चीज को। ये ब्लॉकचेन पर बेस्ड है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर बेस्ड है, और वो लोग, those who understand the system today will get the benefit the most tomorrow। समझ रहे हैं? जो लोग आज इस सिस्टम को समझेंगे उन लोगों को सबसे ज्यादा कल बेनिफिट मिलने वाला उन्हीं लोगों को है, और किसी को नहीं मिलेगा। सो अंडरस्टैंड द सिस्टम, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड बिल्ड योर फ्यूचर। और फिर हम बाद में और भी बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा।
मिलेंगे नेक्स्ट जो भी हमारा सेशन होगा, उसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्टली इंटरेक्ट करके हमारा जो एसेट है उसे हम विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर हमारे पास समय बचेगा उसके बाद में तो हम ये भी चीजें चेक करेंगे कि किसी भी प्रोजेक्ट में क्या क्या स्कैम्स हो सकते हैं और हमें उसे कैसे चेक करना चाहिए, राइट? तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू सर।